बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ एटॉमिक साइजेस। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम तीन मज़ीद सब टॉपिक्स की बात करेंगे। उसमें पहला है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, नेक्स्ट इज़ आयनिक रेडियाई एंड द नेक्स्ट इज़ कोवलेंट रेडियाई। यानी कि एटॉमिक साइज़ के अंदर हम तीन तरह के साइज़ या तीन तरह के रेडियस की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपने जिस बात पे गौर करना है कि मैंने लफ्ज़ रेडियस को इस्तेमाल किया है, क्योंकि रेडियस तो सर्कल का या स्फेयर का होता है। तो एक्चुअली ये जो एटम का साइज़ है, एटम की जो शेप है, आप पढ़ते आए हैं कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये एक सर्कुलर शेप होती है। तो उसके न्यूक्लियस से उसके वेलेंस शेल तक जो फासला होता है, दैट डिस्टेंस इज़ नॉन एज रेडियस। तो इसी वजह से हमने बात की है एटॉमिक रेडियस की, आयनिक रेडियस की और कोवलेंट रेडियस की। अब हम देखते हैं कि ये जो साइज़ ऑफ एटम है, ये इतना ज़रूरी क्यों होता है। वाई द साइज़ ऑफ एटम इज़ इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास साइज़ ऑफ एटम इतना ज़रूरी क्यों है, आखिर हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देयर आर डिफरेंट फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ विच आर रिलेटेड टू इट, कि बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो साइज़ पर डिपेंड कर रही होती हैं। मसलन अगर आप नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ साइज़ पर डिपेंड कर रही हैं। तो इसलिए हमें पहले साइज़ का कॉन्सेप्ट होगा कि साइज़ क्या होता है, तो हम फर्दर उन टॉपिक्स को स्टडी कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात हमने जो डिस्कस की कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और एटॉमिक साइज़ ज़रूरी क्यों होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस। अब हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, उसके बाद कोवलेंट रेडियस, फिर आयनिक रेडियस। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द एटॉमिक रेडियस। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल इज़ नॉन एज एटॉमिक रेडियस। कि न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने पहले ड्रा किया कि दरमियान में न्यूक्लियस है और उसका जो वेलेंस शेल मीन जो लास्ट शेल है उस तक जो फासला है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दैट डिस्टेंस इज़ नॉन एज एटॉमिक रेडियस। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वेलेंस शेल इज़ नॉन एज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के हमारे पास कौन से यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मिसाल के तौर पर आपके पास ये डिस्टेंस शेप आप देख रहे हैं, तो इस शेप के अंदर न्यूक्लियस के जो उसका आखिरी शेल है उस तक जो फासला है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। एंड नेक्स्ट इज़ यूनिट्स, के कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एटॉमिक साइज़ को पिकोमीटर में मेजर किया जा सकता है, इसको नैनोमीटर में मेजर किया जा सकता है, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर किया जा सकता है। व्हाट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग? वन आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये -10 मीटर के बराबर होता है। दिस इज़ आल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम इसके अंदर जो बात करेंगे वो है कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम इस साइज़ को मेजर कर सकते हैं। तो उसमें एक्सरेज हैं या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी एटम के साइज़ को मेजर कर सकते हैं। And the next question is why the radius of an atom cannot be determined precisely या exactly, कि हम किसी भी एटम के साइज़ को exactly मेजर क्यों नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम उसके साइज़ को मेजर नहीं करते। तो देयर आर डिफरेंट रीज़न। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम साइज़ ऑफ एटम को क्यों मेजर नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले है कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, कि हमें एटम की कोई शार्प बाउंड्री नज़र नहीं आती। भाई ज़रूरी नहीं कि जो एटम है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मिसाल के तौर पर ये दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका वैलेंस शेल ये है
तो यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल के अंदर उसके पाए जाने का प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी मीन इम्कान होता है। वो उस शेल से थोड़ा सा नीचे भी हो सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी हो सकते हैं। तो हम जब डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक आता है, तो वो आपके पास यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, और अगर थोड़ा ऊपर है तो यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। इट्स मीन देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री, एक एग्जैक्ट जगह मौजूद नहीं है कि जहाँ से हम फासला वहाँ तक मेजर कर लें। वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉनिक शेल की जो बाउंड्री है वो एक जगह पर मौजूद नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी रीज़न क्या है? नेक्स्ट रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम, कि इसके अंदर अगर एक एटम, मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो साइज़ है, अगर उसके साथ अगर हम उसको अकेले को मेजर करें और फिर उसके साथ कोई और एटम आ जाए, मसलन फ्लोरीन आ जाता है, तो उसका साइज़ और हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कोई बड़ा एटम आ जाता है, लाइक पोटाशियम आ जाता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन का साइज़ इफ़ेक्ट होगा। डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब आएंगे तो वो तो या उसको उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी या फिर उनके दरमियान क्या हो सकती है जी, रिपल्शन हो सकती है। तो जिसकी वजह से उनका साइज़ जो है वो एग्जैक्ट वो नहीं रहता जो उनका होना चाहिए था, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। इट्स मीन दिस साइज़ वेरीज फ्राम कंपाउंड टू कंपाउंड, मीन कि एटम का साइज़ फिक्स नहीं होता, वो कंपाउंड से कंपाउंड वेरी करता है। मसलन सोडियम का अगर साइज़ की बात करें तो सोडियम हाइड्राइड NaH और सोडियम HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर दोनों का साइज़ में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, सेम नहीं हो सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कि वेव एटॉमिक मॉडल, जैसा कि मैंने आपको ये यहाँ पे बताया कि ये एक्चुअली इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जो ये है यहाँ पे मूव कर रहे हैं वेव की, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वेव्स की सूरत में मूव कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे तो वो और होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो वो और होगा। इट्स मीन कि रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मेजर एग्जैक्टली, इसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट इज़ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। हमने ये चेक करना है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे चेंज होता है, पीरियोडिक, उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। पीरियोडिक ट्रेंड की जब भी हम बात करेंगे, ये नेक्स्ट भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड का एक्चुअली मतलब ये होता है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको दो तरह की लाइंस नज़र आएंगी, एक ऊपर से नीचे है और दूसरी आपको ये जो लाइंस हैं ये लेफ़्ट से राइट नज़र आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास ऊपर से नीचे वाली लाइंस हैं, जैसा कि ये है, ये है, ये है, तो इन लाइंस को हम ग्रुप्स बोलते हैं। यानी कि जब भी मैं ग्रुप्स की बात करूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि द वर्टिकल कॉलम्स की मैं बात कर रहा हूँ, और जब मैं पीरियड्स की बात करूँगा तो इट्स मीन दीज आर लेफ़्ट टू राइट। मीन पीरियड, ये साइन थोड़ा रिवर्स हो गया है। एक्चुअली पीरियड जो होते हैं वो लेफ़्ट से राइट्स हैं और ग्रुप्स जो हैं वो ऊपर से नीचे हैं। तो ग्रुप ऊपर से नीचे और पीरियड हमारे पास लेफ़्ट से राइट होते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि जब मैं वेरिएशन एटॉमिक रेडियस की बात करूँगा या किसी भी प्रॉपर्टी के वेरिएशन की बात करूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं ग्रुप्स और पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रुप्स में तो साइज़ के बारे में, साइज़ कैसे चेंज हो रहा है, जब हम लेफ़्ट से राइट पीरियड में जा रहे हैं तो साइज़ कैसे चेंज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन ओके से पहले मैं आपको ये पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि अट्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियस। आपने इस किसी भी प्रॉपर्टी की वेरिएशन पढ़ने से पहले आपको जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये आपको पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन और साइज़ का क्या ताल्लुक है। मसलन ये दरमियान में अगर न्यूक्लियस है तो उसके वैलेंस शेल तक, ये जो न्यूक्लियस है वो उसके वैलेंस शेल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जब उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पर, इसको हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेल है, ये न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, और जब करीब आ जाएगा तो ये वाला फासला कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो हम कहेंगे कि साइज़ कम हो गया। और अगर न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम है,
ज़रा गौर करेंगे, अट्रैक्शन अगर कम है तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो डेफिनेटली उसका जो साइज़ है वो कम नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मीन अट्रैक्शन और उसका साइज़ जो है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम सबसे पहले एक डेफिनेशन को देख लेते हैं, ये नेक्स्ट आपके काम आएगी। द डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, दिस इज आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट शेल्स पाए जाते हैं। मसलन ये मैं अगर 3 शेल्स की यहाँ पे बात कर लूँ, तो अब न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। मसलन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो उसने अट्रैक्ट करना है इसको। अब इसके दरमियान में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन दरमियान वाले शेल के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है जी। तो हम इस जो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर शेल इलेक्ट्रॉन इज़ नॉन एज शील्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था और दरमियान में कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए जिनकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो गई, तो हम इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और दिस इफेक्ट इज़ आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा जी, अगर मैं साइज़ की बात कर लूँ तो इसकी वेरिएशन की हम बात कर रहे थे, तो इसकी वेरिएशन अगर हम लेफ़्ट से राइट देखें, यानी कि अगर मैं इसकी पीरियड्स की बात करूं तो एटॉमिक साइज़ आपको डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, ये लिथियम का साइज़ बड़ा है और उससे बेरिलियम का कम है, बोरोन का उससे, कार्बन का उससे, इस तरीके से साइज़ कम हो रहा है। और अगर मैं ऊपर से नीचे बात करूं तो ये साइज़ क्या हो रहा है जी, इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं द एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड एंड इंक्रीजेज अलॉन्ग द ग्रुप्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अलॉन्ग द पीरियड्स, तो डेफिनेटली अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। अब रीज़न क्या है कि एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज़ हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक पॉइंट बताया कि अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगी तो साइज़ बढ़ेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज़ कम होगा। बस एक पॉइंट को आप याद रखें, आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम इसके रीजंस को देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। पहली बात है कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी बात कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। आपको पता है जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस की जो पावर है या न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रही है। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया कि शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है शेल्स पर। ज़ाहिर सी बात है, अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे या इनर शेल जितने ज़्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। अब चूँकि लेफ़्ट से राइट जाते हुए शेल्स तो सेम रहते हैं, शेल्स चेंज नहीं होते, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहते हैं। तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा। तो जब शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज़ क्या हो रहा है जी, कम हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अलॉन्ग द ग्रुप क्या होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, आपने अभी देखा है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है। अच्छा, रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि अगर हम लेफ्ट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर सिर्फ एक शेल है तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँगा तो उसके अंदर शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट की बात करूँगा, जो शेल्स की तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी क्या हो रही है, वो कम हो रही है। और जब अट्रैक्शन कम हो रही है तो इसका मतलब है कि साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट। आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इनके दरमियान जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। और मैंने बताया कि अगर अट्रैक्शन कम होगी तो इट्स मीन उसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले एटॉमिक साइज़ की कितनी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, एटॉमिक साइज़ होता क्या है, एटॉमिक साइज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है,
फिर हमने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज़ हम एग्जैक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी पीरियोडिक ट्रेंड क्या है या पीरियोडिक वेरिएशन क्या है और उनकी रीजंस क्या हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दीज ऑल आर द क्वेश्चन जो इस टॉपिक के रिलेटेड से। अल्लाह हाफिज़।